जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हो? आप सभी बढ़िया होंगे, हम ऐसी ही कामना करते हैं। क्योंकि साथियों आज जो हम वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रहने वाली है। इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन कई साथी के बार बार कमेंट आने की वजह से मैंने एक बार इसको संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। लेकिन इसके लिए जो भी साथी हमारे जॉब हेल्पर यूट्यूब चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं तो वो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिए साथियों, ऐसी ही मज़ेदार अपडेट पाने के लिए। जी हाँ साथियों, अगर मैं बात करूँगा तो ये जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी वो रेलवे की भर्ती रहने वाली है। अगर रेलवे की बात करेंगे साथियों तो रेलवे की 3 लाख प्लस पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं टोटल जो एग्जेप्टेड पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 2,93,943 पदों पर यह बम्पर भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन भर्ती से संबंधित जानकारी बताने से पहले अगर साथियों मैं आपको बता दूं तो 9 + 8 लाख मतलब कि आप देख सकते हैं कि 9.8 लाख या फिर आप मान के चलिए 10 लाख प्लस भर्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा 4 विभागों में आपको देखने को मिलेगी, वो भी 2023 में। ये मान के चलिएगा कि 2023 में 10 लाख भर्तियां आपके सामने मिलने वाली हैं। 2023 भर्तियों का एक सुनहरा मौका आप सभी के लिए लेकर आया है, बस आपके सिलेक्शन लेने की चाह आपके अंदर होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, अगर 2023 आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लाने वाला है, बस आपके अंदर सिलेक्शन लेने का जो है जुनून आपके अंदर होना चाहिए। अगर मैं 4 विभागों की बात करूँगा साथियों तो आप देख सकते हैं, एक तो रेलवे विभाग, ठीक है, इसके साथ दूसरा है डाक विभाग, इसके बाद रक्षा मंत्रालय और चौथा रहेगा आपके गृह विभाग। डाक विभाग की मैं बात करूं साथियों 48,000 प्लस पदों पर इसकी भर्ती आपको देखने को मिल चुकी है। इसी तरह रेलवे की अगर मैं बात करूंगा और रक्षा विभाग और जो है अपने गृह विभाग की अभी कोई वैकेंसी आई नहीं है अपडेट, लेकिन वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। लेकिन साथियों रेलवे की अगर मैं बात करूँगा तो रेलवे की जो है आपको 70 जैसे कि आप देख सकते हैं 1.5 लाख प्लस पदों पर भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही साथियों आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख जो वैकेंसियां हैं वो अभी रनिंग चल रही हैं, जैसे कि ग्रुप डी हैं एग्जाम जिनके रिजल्ट आना बाकी है, तो वो वैकेंसियाँ जो है पेंडिंग आपको देखने को मिल सकती हैं। और भी रेलवे के अन्य विभागों में भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज साथियों हम 3 मेन पोस्ट की अगर मैं बात करूँगा तो वो रहेगी आपकी ALP, RPF और TT। तो रेलवे के द्वारा ये 3 बम्पर वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली हैं, जिससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और इसके साथ ही 10वीं 12th और ग्रेजुएशन और ITI सभी विद्यार्थी इन सभी भर्तियों में अप्लाई कर सकेंगे। कौन कौन सी भर्तियों में अप्लाई कर सकेंगे उसके बारे में भी जानकारी देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा साथियों तो वो बात करेंगे अपन ALP का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। अगर असिस्टेंट लोको पायलट की बात करेंगे तो असिस्टेंट लोको पायलट के 60,000 पदों पर यह भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इसके बाद सेकंड नंबर की मैंने बात की साथियों तो RPF की कांस्टेबल और SI के आपके 10,000 प्लस पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे साथियों तो आप देख सकते हैं TT के भी 7,784 पदों पर भर्ती जो है आपको देखने को बहुत जल्द मिलने वाली है। अब इन तीनों भर्ती से संबंधित योग्यता, आयु सीमा और अन्य जानकारी इस वीडियो में अपन देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं साथियों तो वो है ALP का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट के 60,000 पदों पर बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी। जिन साथियों की 10th उत्तीर्ण कर लिया है और उन्होंने ITI कर रखा है तो वो साथी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही असिस्टेंट लोको पायलट के लिए रेलवे सरकार ने द्वारा एक और उपलब्धि आपको देखने को मिलेगी, वो है जिन साथियों के 12th पास हैं और जिनके साइंस सब्जेक्ट थे वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके लिए जो आयु सीमा की अगर मैं बात करूंगा तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष आपको देखने को मिलेगी और अधिकतम जो है 30 वर्ष आपके होनी चाहिए। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। अब अपन बात करेंगे RPF के बारे में। RPF की बात करूंगा तो रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा कांस्टेबल के और SI के पदों पर बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी। कांस्टेबल की बात करूंगा तो जो साथी 10th पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन SI की अगर मैं बात करूंगा तो जिन साथियों ने स्नातक पास कर रखी है, मतलब जिनके ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो साथी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें साथियों तो RPF के द्वारा जो आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है 25 वर्ष इसमें रखी गई है, वो कांस्टेबल और SI के लिए, तो वो साथी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट भर्ती की अगर हम बात करेंगे तो वो देख सकते हैं साथियों आपके TT की भर्ती। TT की भर्ती आप देख सकते हैं बहुत कम पद हैं इसमें देखने को मिले, लेकिन अच्छे हैं। और TT के लिए 7,784 पदों पर भर्ती हैं। जो भी साथी 12th पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करूंगा तो न्यूनतम आयु आपके 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु अगर आपके 30 वर्ष है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रहेगी। ये साथियों जो भर्ती आने वाली है वो आप देख सकते हैं कि 80,000 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी।
बाकी के जो पद रहेंगे उसमें रेलवे के द्वारा अन्य पदों पर जो है वैकेंसी आएगी, लेकिन इसका कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक रेलवे के द्वारा कोई जारी नहीं किया गया है। लेकिन आपको 2023 में ALP, RPF और TT के द्वारा ये 80,000 पदों पर वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और भी जो वैकेंसी आएगी उसके बारे में भी जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा जॉब हेल्पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको तुरंत अपडेट दी जाएगी। लेकिन अब सभी साथियों का सवाल रहता है कि यह अप्लाई कब होगा, कब तक एग्ज़ाम होंगे और इसके लिए क्या पढ़ना है। तो उसके बारे में जानकारी अगर मैं बात करें साथियों, तो अप्लाई की बात करूंगा तो रेलवे के द्वारा अपने छोटी सी अपडेट आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको मार्च या अप्रैल में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर मार्च में ये वैकेंसी नहीं देखने को मिलती है तो अप्रैल में फाइनली आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी 2023 में। ठीक है, तो आप सभी को देख लेना है। वैकेंसी जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद जो है आपको साथियों ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, 2 महीने के अंदर अंदर आपके एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो इस बात का आवश्यक रूप से आपको ध्यान रखना होगा। तो जो भी साथी वाकई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और बम्पर भर्ती का इंतजार कर रहे थे, कई दिनों से रेलवे की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर मैं बता दूं कॉमन सिलेबस, तो अभी आपको जो है कॉमन सिलेबस क्या पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही अभी तो हमारे नोटिफिकेशन जारी हुआ है लेकिन सिलेबस को लेकर जो है रेलवे ने कोई भी अपडेट हमें नहीं दी है। अब अगर किसी प्रकार से अगर सिलेबस में चेंज होता है तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन ये पहले जो सिलेबस था उसके आधार पर आपको क्या पढ़ना है तो उसके बारे में एक बार छोटी बहुत जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा साथियों कॉमन सिलेबस की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जीके में आपको ध्यान रखना है कि जीके में 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे। उन दोनों टॉपिकों को अति आवश्यक रूप से आपको पढ़ना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो स्टैटिक्स और दूसरी आपकी रहेगी डायनेमिक जीके। इन दोनों जीके को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, अभी से शुरू कर दीजिएगा ताकि आपको जो है अंतिम समय में अच्छी उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाए। इसके बाद साथियों मैथ की बात करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर रेलवे भर्ती के लिए कोई है तो वो आपकी रहेगी मैथ के भी आपके 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे, एक तो अर्थमेटिक मैथ रहेगी और दूसरा है एडवांस मैथ आपको देखने को मिलेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, मैथ को भी अच्छा फोकस करना है क्योंकि मैथ को कम समय में तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। तो साथियों अभी से आपको जो है मैथ की तैयारी में लग जाना है। इसके बाद थर्ड टॉपिक में आपको देखने को मिलेगी रीजनिंग। ठीक है साथियों, तो आप देख सकते हैं रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो रीजनिंग में भी साथियों आपको 2 टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। जी हाँ साथियों, रीजनिंग के कोई 2 टॉपिक नहीं होते, उसका एक सीधा साधा टॉपिक होता है। इसमें जो टॉपिक होते हैं उनको पढ़ना होता है अपने रीजनिंग में। तो छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं रीजनिंग के इंपॉर्टेंट, जैसे कि रक्त संबंध है, दिशा परीक्षण है, इसके बाद बेमेल समझौता है और सार्थक शब्द हैं, तो उन सभी को अभी से आपको पढ़ना शुरू कर देना है। और कोई भी अगर इससे सिलेबस से संबंधित और भी कोई जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहें आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे साथियों तो जनरल साइंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। अभी भी आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 से 5 महीनों का समय अभी भी है। तो जो भी साथी वाकई रेलवे पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट लोको पायलट के लिए तैयारी कर रहे हैं या TT की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए सुनहरा मौका बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। अगर तैयारी करने में अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी साथियों को मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि रेलवे के द्वारा अगर किसी भी प्रकार से हमें कोई भी अपडेट देखने को मिलती है तो आपको जॉब हेल्पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे ही अगर रेलवे के द्वारा कोई भी अपडेट आती है हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। इसके साथ ही साथियों आपको पता होगा कि डाक विभाग के द्वारा वैकेंसी निकल गई है। 48,000 प्लस पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। 10th पास विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन साथियों ने अप्लाई नहीं किया तो कर दीजिएगा। ये जो भर्ती है वो सीधी भर्ती आपको देखने को मिलेगी और मेरिट के आधार पर इसमें जो है आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट की अगर बात करेंगे तो साथियों पिछले बार हमने देखा है कि 100 प्लस मेरिट गई है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप सभी को डॉक्यूमेंट में उन बच्चों को निकाल दिया जाता है। तो इस बार जो है मेरिट आपकी ज़्यादा ही जाएगी, ऐसा तो नहीं है कम जाएगी, लेकिन आपको आवेदन कर देना है। आवेदन के लिए मात्र 100 रुपये ही आपको इसमें देने होंगे, इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, इसके बाद ही अगर मैं बात करूंगा साथियों 2 विभाग और भी हमें देखने को मिलते हैं। एक तो रहेगा आपके गृह विभाग और दूसरा होगा रक्षा विभाग। तो उनके बारे में भी अपन अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि अभी तक जो है इनका कोई भी नोटिफिकेशन जो हमें देखने को नहीं मिला है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में भी अपन अलग से जानकारी करेंगे। इसके साथ ही अगर मैं बात करूंगा साथियों एसएससी के द्वारा भी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। उसका भी कोई जो सी नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर रेलवे से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी में अगर कोई भी समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आप जॉब हेल्पर यूट्यूब चैनल में कमेंट करके इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर साथियों ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथियों अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। ऐसी ही मज़ेदार अपडेट पाने के लिए फिर मिलते हैं साथियों नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।